पीसीबी यहां पर कर रहा है भाई आईपीएल की कॉपियां। वैसे तो आईपीएल से मुकाबला बनता नहीं है और ना ही हम लोग जो है वो पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कभी कर भी सकती है, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत डरते हैं भाई, क्योंकि अभी तक ऑक्शन भी नहीं लेके आ पा रहे हैं हम लोग पीएसएल में। और रमीज राजा क्या क्या थक गए थे कि अगर आपने पीएसएल को ऊपर लेकर जाना है, अगर आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को अगर आपने पीएसएल की तरफ मुतवज्जा करना है, पीएसएल की तरफ लेकर आना, तो आपको ऑक्शन लेके आना पड़ेगा। देखिए जब आईपीएल में क्या होता है, बेस प्राइस रखी जाती है किसी भी प्लेयर्स की 1 करोड़ 2 करोड़, कोई 2.5 करोड़ रख लेता है, अपने अपने हिसाब से जो है ना बेस प्राइस होती है। जब वो बोली लगना शुरू होती है, एक प्लेयर 26 करोड़ लेकर जा रहा है, एक स्टार को देखें 22 करोड़, पैट कमिंस 20 करोड़ पिछले सीजन में, इतने इतने पैसे जो है वो ये लोग लेकर जाते हैं। जब हैरी ब्रूक इतने पैसे लेकर गए हुए थे, तो जब इतना इतना पैसा ये लोग लेकर जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो बड़ा बड़ा जो सारा प्लेयर जो बड़ा बड़ा होता है ना, वो सारा का सारा अट्रैक्ट होता है आईपीएल की तरफ और वहां जाते हैं। अब इस दफा हुआ क्या है, इस दफा क्या हमेशा ही ऐसे होता है, जब न्यूजीलैंड की हम लोग टूर करने जाते हैं या फिर न्यूजीलैंड यहां आता है, जब हम लोग साउथ अफ्रीका जाते हैं, जब साउथ अफ्रीका यहां आता है आईपीएल के करीब करीब या आईपीएल के पहले या आईपीएल के दौरान, तब ये होता है कि जनाब उनकी मेन टीम आती नहीं है, उनके सी टीम आ जाती है या डी टीम आ जाती है और हम लोग वैसे उससे भी हार जाते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि वो लोग प्रायोरिटी रखते हैं आईपीएल के लिए, ना कि हमें हमारे साथ सीरीज खेलने के लिए, ना ही पीएसएल खेलने के लिए। अब होने ये जा रहा था, इस दफा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल का जो है ना वो क्लैश हो रहा है पीएसएल के साथ। आईपीएल मेरा ख्याल है कि सेकंड अगर नेक्स्ट वीक शायद शुरू हो रहा है या फिर इस वीकेंड पे शुरू हो रहा है, अभी वो एग्जैक्ट मेरा ख्याल 20-22 डेट थी शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, इतनी चीजें होती हैं। तो ये डेट है, अब 2-2.5 महीने आईपीएल चलना है, उसके दरमियान 1-1.25 महीना जो है ना पीएसएल भी आएगा। अब पीएसएल का क्लैश आ रहा है आईपीएल के साथ। पीएसएल वैसी बकवास तरीन लीग बना हुआ है इस वक्त। अब पीएसएल में इस दफा लिया किस किस को है, डेविड वार्नर वगैरह, वो प्लेयर्स को हम लोगों ने पिक किया है जो प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेल रहे या फिर जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हुए हैं, साफ और सीधी सी बात है। और मेन प्लेयर सारे के सारे जाके तो आईपीएल खेलते हैं, कोई भी पीएसएल खेलता नहीं है। तो अब विंडो पीसीबी को सिर्फ मिली वो वाली, ये विंडो के दरमियान अब हम लोग करवा रहे हैं पीएसएल। और पीएसएल मेरा ख्याल है कि अप्रैल मिड से जो है ना, अप्रैल स्टार्ट या मिड से पीएसएल भी शुरू हो रहा है। और यकीन करें पहले ही पीएसएल की बैंड बजी हुई है। अब आईपीएल के साथ करके हम लोग अपना फाइनेंशियली इतना नुकसान करवाने वाले हैं जिसकी हद नहीं। पहले ही हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से 750 करोड़ का नुकसान करवा चुके हैं। अब पीएसएल का हमने क्लैश करवा दिया। मेरी समझ से बाहर है कि पीसीबी को ये पुट्ठे मशवरे कौन देता है, मुझे नहीं समझ आती कि पुट्ठे मशवरे कौन दे रहा है। अब हमने क्लैश करवा दिया है। अब हो क्या रहा है कि जिन प्लेयर्स ने हमें साइन किया था वो वापस जाए जा रहे हैं। आपको पता ही होगा हैरी ब्रूक जो है, हैरी ब्रूक ने आईपीएल खेलने से कर दिया मना कि जी मैं आईपीएल नहीं खेल सकता, मैं अपनी टीम पे फोकस करना चाहता हूं, मैं इंटरनेशनल पे फोकस करना चाहता हूं वगैरह वगैरह। अब आईपीएल ने पहले भी उन्होंने ऐसा किया था, फिर किया। जब कोई भी प्लेयर 2 दफा ऐसे करता है तो उस पर लगा देता है, आईपीएल लगा देता है बैन, 2 साल का बैन। उसके बाद जाके कोई भी अगर आए तो आए वो प्लेयर दोबारा। तो अब हैरी ब्रूक पे लग चुका है 2 साल का बैन। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि कॉर्बिन बोस जो हैं, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, उन्होंने आईपीएसएल में जनाब वो पिक हुए थे। मेरा ख्याल है कि कम से कम जनवरी में पेशावर जलमी ने उनको जनवरी में, तकरीबन जनवरी स्टार्ट में ही ऑक्शन अपना वो हुई थी हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग, तो जनवरी स्टार्ट में ही पिक किया गया था उनको। लेकिन हुआ ये कि अब दोबारा जब फरवरी मार्च में जनाब इसकी नहीं, हाँ अभी जो रिसेंटली आईपीएल की ऑक्शन हुई, आईपीएल की ऑक्शन में बल्कि मार्च में अकॉर्डिंग टू ईएसपीएन मुंबई इंडियंस ने मार्च में कॉर्बिन बोस को जनाब किया था साइन। मार्च में कॉर्बिन बोस को साइन किया। अब कॉर्बिन पहले खेल रहा था, उन्होंने खेली थी पीएसएल पेशावर जलमी की तरफ से। जब उन्होंने साइन किया मुंबई इंडियंस की तरफ से तो उन्होंने मार दी लात पीएसएल को, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल इतने पैसे देता ही नहीं जितने भाई ऑब्वियसली आईपीएल दे रहा है। आईपीएल को वो 1 सीजन खेलेगा तो पीएसएल के 4 सीजन के बराबर उसने पैसे कमा लेने हैं, तो वो फिर क्यों आएगा यहाँ पे। अब पीएसएल ने जनाब, पीसीबी ने या पीएसएल कह लें, इन्होंने भेज दिया लीगल नोटिस। अब उसको लीगल नोटिस भेज दिया। भाई मेरी बात सुनो, पहले अपनी पीएसएल की ना औकात इतनी ऊंची कर लो कि आप अगर ये नोटिस वगैरह भेजते हुए अच्छे भी लगते हैं, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नोटिस से, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता इन लीगल नोटिस से। मैं आपको बताऊं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्यों फर्क पड़ेगा भाई, उसको क्यों फर्क पड़ेगा? वो आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल खेल के उसने 4 सीजन पीएसएल खेलने के बराबर के पैसे जमा कर लेने हैं। तो क्या वो पागल है कि वो करेगा? अब 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ इंडियन रुपीज बनता है, उसमें हमने डेविड वार्नर को खरीदा। अब डेविड वार्नर जो कि सबसे महंगा तरीन अब तक का जो है ना पीएसएल का प्लेयर है 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में, तो वो लोग जो कि जिन इंडियन प्लेयर जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ होती है, यानी कि पाकिस्तानी 6 करोड़, तो भाई वो क्यों आएंगे खेलने यहाँ पे? तो कॉर्बिन ने अपनी तरफ से तो ठीक किया है, लेकिन ये किया ही है कि जी पीएसएल को मार दिया लात, और वो बुरी लग गई है जनाब पीसीबी वालों को। तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे इतना की बहस बनती नहीं है, क्योंकि हमारा पीएसएल को उतना बड़ा ब्रांड नहीं है। अब तो वैसे भी आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है, तो आईपीएल ने पीएसएल को वैसे ही बड़ा कुचल देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिख के रख लें आप मेरे से ये चीज।